मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जैसा कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 वचनों को, क्योंकि मसीही लोगों के लिए ये 5 वचन, ये 5 बातें प्रभु यीशु मसीह की हमारे जीवन में लाभ की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं। यदि आज आप इन्हें सुनकर और समझकर यदि पढ़कर आप जाएंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा उन गरीबी से, उन बीमारी से, उन नशों से, उन पाप से, उन हर एक चीजों से प्रभु आज आपको इन वचनों के द्वारा छुड़ाएगा। तो इस वीडियो को, इस वचन को आप जरूर सुनिए। आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, वो 5 बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि लिखा है नीति वचन 4 में लिखा यह है, हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे बेटियों मेरी शिक्षा सुनो, मेरी बातें जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हमें प्रभु यीशु मसीह की बातें समझना चाहिए, इन्हें सुनना चाहिए और इन्हें प्राप्त करना चाहिए। उसकी शिक्षा क्या है? हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें नशा नहीं करना चाहिए, हमें गलत संगति में नहीं रहना चाहिए, हमें ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। कि यही है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, क्योंकि यही है परमेश्वर जीवन देने वाला वचन। तो मेरे मसीह बहनों, फिर वचन क्या कहता है? क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें इस संसार की नहीं शिक्षा दी है, परंतु उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। यीशु मसीह कहता है, उसका वचन कहता है, तुम मेरी शिक्षा को कभी मत छोड़ो, क्योंकि मेरी शिक्षा उत्तम है। मेरी शिक्षा ये नहीं कि तुम नशा करो, पाप करो, बेविचार करो और मंदिरों मूर्तों में जाकर अपना सिर पटको। यहोवा की ये शिक्षा नहीं है। यहोवा की ये शिक्षा है, परमेश्वर कहता है, तुम एक दूसरे से मेल मिलाप करो, तुम एक दूसरे से प्यार से रहो, तुम एक दूसरे के जीवन में मदद करो, तुम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए और एक दूसरे से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरी मसीह भाई बहनों। फिर हम वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, देखो मैं भी, यीशु मसीह कहता है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। यहोवा कहता है, मैं भी एक अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। वो एक अकेला दुलारा था जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, इस संसार में आया और मारा गया और गाड़ा गया और कुर्बान हो गया। मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे लिए उसने दुख उठाया, क्योंकि एक दुलारा था, वो सर्वशक्तिमान का पुत्र यीशु मसीह था। तो इसीलिए कहते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, वचन फिर क्या कहता है? और मेरा वचन यह कहता है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे। क्योंकि उसका पिता भी कहता था, तेरा मन मेरे वचनों पे लगा रहे। तो हमारा भी मन मेरे मसीह भाई बहनों इसी वचन पे लगा रहना चाहिए। ये नहीं आप जाते तो हो, आप चर्च जाते हैं, आप मसीही हैं, आप मसीही जीवन जीना चाहते हैं, परंतु नहीं जी पाते हैं। आप पाप कर रहे हैं, आप बेविचार कर रहे हैं, आप गलत संगति में हैं, आप आज भी नशा कर रहे हैं, आप भी आज वो काम आज भी कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर कहता है, ऐसा ना करो, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, परंतु संसार की बातों पर नहीं, संसार की चीजों पर नहीं, क्योंकि ये काम नहीं आएंगे। यही आएंगे काम जो प्रभु का वचन है और प्रभु की बातें हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है, यही तुझे काम आएंगे जब तेरा इंसाफ होगा। तो इसे जरूर आप समझिए मेरे मसीह भाई बहनों, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। यीशु मसीह कहता है, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मैं तेरी उम्र को भी बढ़ा सकता हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ। यदि तेरी उम्र 40 है, मैं उसे 45 कर सकता हूँ। वो परमेश्वर है मेरे मसीह भाई बहनों। वचन फिर हम पढ़ेंगे, बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तू बुद्धि को तो प्राप्त कर, परंतु समझ को भी प्राप्त कर। उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना।
हमें प्रभु की बातों को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन्हीं वचनों पर हमें चलना है, इन्हीं वचनों पर जीवन है, इन्हीं वचनों पर हमारा जीवन है, क्योंकि यही वचन हमारी छुटकारा, चंगाई, गरीबी को दूर करता है। शैतान हारते हैं इन्हीं वचनों से। तो यहोवा कहता है इसे कभी मत छोड़ना तुम। यदि इसे छोड़ दोगे तो फिर उन्हीं चीजों में आप फंस जाओगे, नशा में, पाप में, बेविचार में, संसार की बातों में। प्रभु कहता है, फिर हम वचन को पढ़ेंगे, बुद्धि को न छोड़ो, वह तेरी रक्षा करेगी। हमें यीशु मसीह के वचन को कभी नहीं छोड़ना। वह हमारी हर एक सफर में, हर एक रास्ताओं में, हर एक काम में वह हमारी रक्षा करेगी। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उसे प्रेरित रख, उसे प्रेम रख उन वचनों से। जो ये वचन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनसे हमें प्रेम रखना चाहिए। वह तेरा पहरा देगी। पहरा, जैसे एक मनुष्य किसी मनुष्य के लिए पहरा देता है सिक्योरिटी गार्ड बन के, ऐसे ये वचन हमारे लिए पहरा देगा। दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, रोगों से, गरीबी से यह हमारा एक पहरा बन के रहेगा। कोई विपत्ति यहोवा कहता तुझ पे पड़ने ना पाएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि यही वचन है जो हमारा पहरा देगी। मेरे मसीह भाइयों, वचन फिर क्या कहता है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। हमें मेहनत करना चाहिए इन वचनों को पाने के लिए, इन बातों को पाने के लिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए। हमें एक बुद्धि को पाने के लिए यत्न करना चाहिए प्रभु के प्रति। यदि आप चाहते हो तो आप जरूर प्रार्थना, बाइबल, वचन जरूर पढ़िए। परमेश्वर वो चीज, हर एक चीज आपको देगा। मेरे मसीह भाइयों, जो कुछ तुम प्राप्त करे, यहोवा का वचन कहता है, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। यीशु का वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी प्राप्त करते हो कलेसिया और चर्च में जाकर, परंतु यहाँ नहीं आने के बाद वो चीजें घट जाए। प्रभु कहता है वो चीजें बढ़े, वो चीजें बढ़ती जाए, वो दिखाई दे तुम्हारे शरीर के अंदर। ये नहीं तुमने वहां अच्छी अच्छी बातें सीखी, फिर आकर वही पाप, वही लड़ाई झगड़ा, वही नशा फिर कर रहे हो घर पर आकर, तो यह क्या हुआ, आपका घट रहा है परंतु बढ़ नहीं रहा। यहोवा का वचन कहता है जो कुछ तू प्राप्त करे कलीसिया चर्च में जाकर, जो तुझे पास्टर याजक बताए, परंतु उसकी प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। मतलब वो चीज घटने न पाए परंतु वो बढ़े। तुम एक दूसरे को और अच्छी बातें बताओ, और अच्छे से सिखाओ। परमेश्वर कहता है ये घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। यहोवा का वचन कहता है उसकी बड़ाई कर, वह तुझे बढ़ाएगी। जब तू उसे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। यीशु मसीह की वचन कहता है उसकी बड़ाई कर, उस वचन की, उस परमेश्वर की बड़ाई कर, वह तुझे बढ़ाएगा, इस संसार में बढ़ाएगा, तेरी गरीबियों को दूर करेगा, तेरी बीमारियों को दूर करेगा, तुझे एक उच्च स्थान परमेश्वर देकर खड़ा करेगा। फिर वचन कहता है जब तू उसे लिपट जाएगा तब वह तेरी महिमा करेगी। हमें इस वचन से, प्रभु से लिपट के रहना है, एकदम परमेश्वर से जैसे रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है वही है कि महिमा करेगा और हमारे जीवन को बदलेगी। हमें उन गरीबी से, नशा से, पाप से, यही वचन है जो हमें छुड़ा सकता है। मेरे मसीह भाइयों, तो आप सभी को बाइबल को जरूर पढ़ें ताकि परमेश्वर आपके घर से वो हर एक गरीबी, हर एक बीमारी को खत्म करे, आपको नया जीवन जरूर दे। यीशु मसीहा के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि हर एक व्यक्ति के पास ये पहुंचने पाए।